जय श्री राम दोस्तों, बस कुछ ही दिन में अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हजारों वर्ष से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसमें न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गईं। एक ऐसा दिन जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी बलि दे दी। एक ऐसा दिन जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारे कई भारतवासियों ने इस मंदिर को बनाने के लिए अपनी जान गंवाई। एक पल के लिए आप ऐसा सोच के देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर का बनने का सपना देखते थे, जिसके लिए उन्होंने जान दे दी थी। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए और उन्होंने पिटीशन दायर की। आज से 150 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने 50 साल राम मंदिर की लड़ाई के लिए कोर्ट में ही बिता दिए। आज वो लोग हमारे बीच नहीं हैं और वह लोग ये दिन देख भी नहीं पाए। एक वो लोग हम हैं जो अयोध्या में अपने जीते जी प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठान का भी सारा कुछ देखने को हमें मिल रहा है। हम वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जो इतना बड़ा अवसर हमारे जीवन काल में हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे और किन लोगों ने इनके साथ संघर्ष किया है और ये राम मंदिर की नींव से नींव जुड़कर उन्होंने अपने अरमानों की बलि दी है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और साथ में ही हम राम मंदिर के इतिहास की 500 साल पुरानी कहानी आपको सुनाएंगे ताकि आप लोग जान सके कि हम कब से इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें सफलता जाकर अब मिली है। सच्चाई की लड़ाई को साल 2 साल में नहीं जीता जा सकता है, इसमें सैकड़ों साल लग सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप लोगों को पता चले कि सैकड़ों सालों में ये लड़ाई जीती है और जो सपना पूरा होने जा रहा है। आप अपने सभी साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, आसपास के सभी लोगों के साथ शेयर करिए और मेरी आपसे विनती है कि वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये हम सब लोग जानते हैं कि 1528 में बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को गिरवाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। लेकिन इससे पहले की बात लोग कम करते हैं। बताया जाता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उनके बेटे कुश ने बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 से भी ज्यादा मंदिर थे। बताया जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनमें से कई मंदिरों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। मंदिर टूटने लगे, मरम्मत के कारण मंदिर बिगड़ने लगे। उसी टाइम पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों को ठीक करवाया। फिर 21 अप्रैल 1926 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि 1528 में बाबर ने अयोध्या पर कब्जा जमा लिया था और ये भी कहा जाता है कि बाबर के आदेश पे उनके सैनिक मीर बापी ने राम मंदिर तोड़वाया था। तोड़वाने के बाद वहीं पर मस्जिद बनवाई और मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। और इसके बाद फिर 150 साल बीत जाते हैं, कोई भी हलचल नहीं थी। यह वह दौर था जिसमें मुगलों का शासन बहुत ही हाई था। लगभग हर जगह मुगलों का ही राज हुआ करता था। इसके बाद 1717 यानी कि 190 साल बीत जाने के बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि बाबरी मस्जिद के आसपास की जमीन उनको मिल जाए ताकि वह राम मंदिर को दोबारा निर्माण कर सकें। वह उस जमीन को इसलिए लेना चाहते थे कि वह जानते थे कि हिंदुओं को उस जमीन से और उसके आसपास के एरिया से क्या आस्था है और क्यों उनका मन जुड़ा हुआ है। जयसिंह के उस वक्त के मुगल शासकों से भी संबंध उनके ठीक ठाक थे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन वह मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं जहां पर हिंदू पूजा कर पाएं। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टॉपिन थेलर, जो खुद 76 से 77 वन तक वहां थे, वहां रहने के बाद उन्होंने कई आर्टिकलों में राम चबूतरा का जिक्र किया। यह वो वक्त था जब मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू राम चबूतरा पर पूजा किया करते थे। लेकिन मंदिर गिराने के 250 साल बाद भी हिंदू इस बात को भूले नहीं थे। ये तो अयोध्या में राम जी के मंदिर बहुत थे, लेकिन उन लोगों को जन्मभूमि और वही स्थान चाहिए था। और वह लोग ये भी नहीं भुला पा रहे थे कि राम मंदिर को तोड़कर वह मस्जिद कैसे बना दी गई और ऐसा सब कैसे किया गया। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसे कलाकृतियों के मिलने का जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया था। पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुमार ने
अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में भी इस बात का जिक्र किया था कि मस्जिद के अंदर हिंदू कलाकृतियों जैसी छवि देखी जा सकती थी। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेंट मॉन्टेगो मेरी ने मस्जिद में जो पिलर थे वो मंदिर की हुबहू आकृति के बराबर थे। रिपोर्ट के सामने आने के बाद बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और बहुत ज्यादा विवादित चर्चाएं भी हुई। हिंदुओं के दावे के अनुसार विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी साथ में होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के साथ पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक अहिंसा हुई। इसके बाद ही 1855 में हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पूजा और नमाज अदा करते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ने की अनुमति मिली, पर हिंदुओं को अनुमति अभी भी नहीं मिली हुई थी। लेकिन हिंदू अभी भी अंदर नहीं जा सकते थे। मस्जिद के मुख्य द्वार पर 18,852 फीट दूर राम चबूतरे पर हिंदुओं ने फिर से पूजा करनी शुरू कर दी और वह सिलसिला ऐसे ही चलते रहा। इसके बाद 1885 में यानी आज से तकरीबन 1338 साल पहले ये मुकदमा अदालत जा पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने का आदेश लिया, पर अदालत ने उनकी ये अर्जी नास्वीकार की और उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। मगर इस एक घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हुए। उसी दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है जिसे फिर से बनवा दिया जाता है। फिर इन दंगों के देखते हुए वहाँ नमाज बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं यह वह दौर था जिस टाइम देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस टाइम पर अंग्रेजों का ही सत्ता चलता था। उस वक्त की कांग्रेस की एजेंडे में भी कभी भी राम मंदिर नहीं था। न कांग्रेस इसको लेकर बात करता था, न उस वक्त का संघ इतना मजबूत था। पर देश की जनता की आस्था रामलला से जुड़ी हुई थी, राम मंदिर से जुड़ी हुई थी, तो यह लड़ाई जारी रही। और बाबर के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लोग लड़ रहे थे रामलला के मंदिर के पाने के लिए। न उस वक्त अपनी सरकार आजाद थी, न मीडिया थी, न कोई था। सिर्फ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी और बस वो लड़ाई लड़ते जा रहे थे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि कभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे या कभी नहीं जीत पाएंगे। वहां पर आम राम भक्तों की वह भीड़ थी जो दिन और रात अपने जुनून से सिर्फ रामलला की आस्था के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ते जा रहे थे। उन्हें बिल्कुल ही पता नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। उस टाइम बात आता है 1947, जब हमारा देश आजाद हो जाता है। उस टाइम पर मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और शुक्रवार को ही वहां पर लोग नमाज अदा कर पाते थे। इसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाता था और 6 दिन मस्जिद बंद रहती थी। और राम चबूतरे पर भगवान की मूर्ति थी जहाँ लोग राम की पूजा करते थे। आजादी मिलने के बाद ही लोग यह मानने लगे थे कि हमें आजादी मिल गई है तो अब राम मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर उस वक्त के कांग्रेसी नेताओं और संगठन की बातों से किसी से भी नहीं लग रहा था। राम मंदिर के बारे में बात करेंगे और राम मंदिर का एक पहलू भी रखेंगे। उल्टा 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 में विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। घंटियों की आवाज आने लगती है, पता लगता है कि वहां पर श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रोज अचानक राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि राम मंदिर की मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा। मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखता है, हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखता है। यह सब बात होने के बाद दोनों पक्ष वहां पर भारी तादाद में जुटने लगते हैं। मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास यह बात पहुंच जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को यह आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर हाथ खड़े कर देते हैं। के नायर का उस वक्त कहना था कि अगर मूर्ति यहाँ से हटाई गई तो यहाँ पर स्थिति बिगड़ जाएगी और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अगर मूर्ति एक बार वहाँ रख दी गई है तो कोई पुजारी वहाँ से मूर्ति हटाने के लिए तैयार नहीं होगा और ऐसा कोई मूर्ति छू भी नहीं सकता है। कहते हैं उस वक्त 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है कि मूर्ति वहाँ से हटाई जाए और स्थिति पहले जैसी बहाल की जाए। लेकिन उसके जवाब में के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के साथ वो सरकार को सलाह देते हैं वहां से मूर्ति हटाने को न लेकर वहां पर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। नेहरू जी को यह बात पसंद आती है और वहां पर जालीनुमा गेट लग जाता है और के नायर का इस्तीफा फिर मंजूर नहीं किया जाता है। इसके बाद 1950 में हिंदू सभा के वकील ने गोपाल विशारद ने फैजाबाद अदालत में अर्जी दाखिल की कि हमें पूजा करने के लिए आदेश दिया जाए। इसके बाद 35 साल तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने तौर तरीके से 35 साल तक यह लड़ाई लड़ते हैं, अपने अपने तौर तरीकों को अपनाते हैं और अपनी अपनी बात रखकर यह लड़ाई 35 साल तक चलती रहती है। लड़ाई के साथ साथ वह अदालत में बहुत सारी अर्जियां देते हैं पर कुछ
होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद रामलला की बात होने लगती है और स्थिति बदलने लगती है। यह वह वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अपने अपने तरीके से राम मंदिर को बनाने की मांग रखने लगते हैं और स्थिति बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। 1984 में दिल्ली एक कार्यक्रम में सीतामढ़ी रथ निकालने का कार्यक्रम भी ये लोग बनाते हैं, पर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद यह कार्यक्रम टाल देते हैं। फिर आता है साल 1986। तब कुछ ऐसा होता है कि राम मंदिर के आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा जब शाबानो केस में शाबानो को अदालत गुजारा भत्ता देने के लिए उसके पति को आदेश देती है, तब मुस्लिम संगठन और मुस्लिम लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं यह हमारे समाज के खिलाफ है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट देते हैं। मुस्लिमों को खुश किया जाता है। वहाँ राजीव गांधी के इस कदम से हिंदू नाराज हो जाता है और वह मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं और वहाँ हिंदुओं की पूजा अर्चना चालू कर दी जाती है। अब राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। अब 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना दी जाती है। इसके बाद की डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन बहुत सारे कार्य सेवक वहां पर पहुंच जाते हैं और जहां पर विवादित जमीन होती है वहां पर अपना झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए उस वक्त की मुलायम सरकार कार्य सेवकों पर गोलियां चलवा देती है और बहुत सारे कार्य सेवक वहां पर अपना बलिदान दे जाते हैं। इसके बाद आता है वह दिन जो बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार्य सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कहते हैं कार्य सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि वह ढांचे को कुछ नहीं होने देंगे और ढांचे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। साथ ही यह कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी यह आदेश दिए थे कि वह कार्य सेवकों पर गोली ना चलाए। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुम्मत गिराया गया। फिर 1-2 घंटे मशक्कत और चलने के बाद 3:30 पर दूसरा गुम्मत भी गिरा दिया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुम्मत गिरा दिए गए। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी करीब 900 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई रही और इस पर कोई बात नहीं की गई। पर 90 के दशक में बीजेपी दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर को लेकर अति सक्रिय फिर से हो गए। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में की जांच करने के लिए कहा गया ताकि वहां पता लगाया जा सके वहां पहले हिंदू मंदिर था या पहले से वहां पर मस्जिद थी। ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साफ समझ में आता है कि पहले वहां पर हिंदू मंदिर था। ASI रिपोर्ट के बाद यह पहला ऐसा फैक्ट था जिसमें यह साफ प्रूफ हो रहा था कि पहले वहां पर हिंदू मंदिर ही थे। ASI की इसी रिपोर्ट को मुद्दा बनाते हुए अदालत ने पहली बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट निर्मोही अखाड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का फैसला लिया। पर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते हैं, जिसके बाद 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। फिर इसके बाद भी 7 सालों तक वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मेडिसिन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से हल निकालने की कोशिश वहां पर की जाती है। जब उससे भी कोई फैसला नहीं होता, मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए बोल देती है। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है। उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की विवादित जमीन रामभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 में इसका गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। दोस्तों 1528 में राम मंदिर गिराने के बाद 492 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर उसी जगह पर फिर से बनाने का
कार्य सफल हो गया। दोस्तों ये वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों ये कहानी बहुत से लोगों के लिए बहुत लंबी हो गई होगी, बीच में लगा होगा आपको मैं वीडियो छोड़कर चला जाऊं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जो हमारे पूर्वज सैकड़ों साल से लड़ाई को लड़ते आए हैं, उन्होंने सहारा नहीं छोड़ा है। उन्होंने सोचा कि एक दिन राम मंदिर बनेगा और आज वह सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे इस 10 मिनट के वीडियो को देखकर आप लोग भागने का सोच रहे हैं। सोचो अगर वो लोग इस लड़ाई से भाग जाते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम सभी लोग राम मंदिर के संघर्ष की कहानी को जान पाएं, उनसे जुड़े सभी लोगों के बलिदान के बारे में जान पाएं और हमारे ऊपर क्या अत्याचार हुए हैं उन चीज़ों को हम समझ पाएं। बनाया इसलिए कि हम ये जान पाएं कि सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष साल 2 साल नहीं है, जिसमें सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। इसमें उम्र भी बीत सकती है, पीढ़ियां भी निकल सकती हैं, लेकिन सच्चाई की जीत जरूर होती है। वरना कितने लोगों को पता होगा कि जिन प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज हम गदगद हैं, आज से 250 साल पहले राजा जय सिंह भी उसी मंदिर को लेकर परेशान थे। जिस राम मंदिर को लेकर हम बेचैन हैं, आज से पौने 200 साल पहले अयोध्या में हुए दंगों में लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने उत्सुक हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई जीतकर हम इतने गदगद हैं, उसी राम मंदिर के लिए 150 साल पहले 1885 में महंत रघुवर दास ने 1885 में अदालत में पहली अर्जी लगाई थी। और आज जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनके तैयार है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या में हुए जितने लोगों का बलिदान है, सभी का बलिदान सफल रहे और उन्हें स्वर्ग मिले। और गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, दिल्ली और मुंबई, देश के किसी भी कोने में शहीद हुए व्यक्तियों एवं तमाम भक्तों तक भी यह बात हमारी पहुंचनी चाहिए। उनके परिवार को और सबको यह लगना चाहिए कि हमारा सपना साकार हो गया है। जो भी आज हम रामलला के देश में रहते हैं, हम अपने हिंदू सभ्यता के लिए बरसों से लड़ते आ रहे हैं। ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ मिलते हैं बहुत रोचक वीडियो को लेकर। जो अभी हमारे रामलला का मंदिर का उद्घाटन होगा, उनकी बहुत सारी वीडियो हम लाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।